Hello everyone, I'm back with Advent of Cyber 2024। तो आज हम लोग डे 19 के टास्क के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। तो डे 19 के टास्क हमारा बेसिकली एक गेम हैकिंग टास्क है, जहाँ पे हम लोग फ्रीडा को सीखेंगे कि फ्रीडा की मदद से हम लोग एक इंटरनल एपीआई को लॉक कैसे कर सकते हैं, लॉक करके उसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। बेसिकली एक बर्ड स्वीट है इंटरनल एपीआईज़ के लिए। जैसे हमने बर्ड स्वीट में देखा था कि हम लोग ट्रैफिक को कैसे इंटरसेप्ट करके देख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, वैसे ही फ्रीडा से भी हम लोग गेम एपीआई के स्टफ़ को कैप्चर करके इंटरसेप्ट करके उसको मॉडिफाई कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं कि फ्रीडा आखिर करता क्या है। तो फ्रीडा क्या करते हैं, जो हमारी गेम की एग्जीक्यूटेबल होती है, उस गेम के एग्जीक्यूटेबल में से जो भी फंक्शन ये एग्जीक्यूट करेगा, ये गेम जो भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगी उसको कैप्चर कर लेता है। कैप्चर करके वो अपने पास एक लाइब्रेरी बना के रख लेगा और उस लाइब्रेरी में वो फंक्शन स्टोर्ड रहेगी अब। और उस फंक्शन को अब तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। इसमें बेसिकली एक कोड दिया हुआ रहता है, इस कोड को तुम मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई करके उसमें तुम देख सकते हो ओके यहाँ पे इसमें क्या पैरामीटर्स आ रहे हैं, कौन से पैरामीटर्स जा रहे हैं, सबको लॉक कर सकते हो। कैसे करते हैं हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है। इसने एक मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे कुछ लॉग हो रहा है। इसको चाहिए कि ये जो hello 1 है, इस hello 1 की जगह एक दूसरा नंबर है 1337। तो उसके लिए इसने क्या किया, पहले इसने फ्रीडा ट्रेस से इस गेम को ओपन किया। फ्रीडा ट्रेस से इस गेम को ओपन किया तो क्या हुआ, फ्रीडा अब इस चीज़ को नोटिस करेगा कि ठीक है इसमें कौन कौन से फंक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो फ्रीडा ने बोला कि यहाँ पे एक से हेलो नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। उसने अपने आप पता लगा लिया फ्रीडा ने कि कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, और फिर उसको एज अ लाइब्रेरी बना के कुछ इस तरह से रख लिया। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है से हेलो की, और यहाँ पे दो फंक्शन इसके अंदर दिए हुए हैं, ऑन एंटर, ऑन लीव। ऑन एंटर यानी जो फंक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, तो एग्जीक्यूट होने से जस्ट पहले तुम उस पर क्या क्या करना चाहते हो डैट हो ऑन एंटर में तुम मेंशन कर सकते हो कि ऑन एंटर जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है, जस्ट पहले तुम जो मॉडिफाई करना चाहते हो वहाँ पे कर दो। ऑन लीव यानी कि इससे पहले उसका रिजल्ट दूसरे को मिले, तुम उसका रिजल्ट के साथ मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉलिंग के वक्त भी चेंज कर सकते हो और रिटर्निंग के वक्त भी इसको चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक कोड दी हुई है जिसको देखो इसने मॉडिफाई कर दिया ऑन एंटर वाले पार्ट को। तो ऑन एंटर पे क्या कर दिया, ओरिजिनल आर्गुमेंट। इसने क्या किया, पहले ओरिजिनल आर्गुमेंट को निकाला। अब ओरिजिनल आर्गुमेंट यहाँ पे क्या है, एक मिनट रुको, यहाँ पे किधर गया, हाँ देखो ओरिजिनल आर्गुमेंट यहाँ पे, ये देखो आर्क्स होता है। आर्क्स में क्या होती है, तुम्हारी आर्ग्यूमेंट्स होती है। कोई भी फंक्शन को कॉल करने के लिए आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऑन एंटर में लिखेंगे फंक्शन आर्क्स, फिर उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं console.log ओरिजिनल ओरिजिनल आर्गूमेंट अपनी क्या होगी, args 0.2 integer 32। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आर्क्स ये बेसिकली एक एरे होती है। इस एरे में से जो पहला एलिमेंट है उसको निकाल दो, यानी पहले आर्ग्यूमेंट को ले लो और फिर उससे एज अ इंटीजर बना दो टू इंटीजर 32। यहाँ हमें पता है कि इंटीजर है इसलिए हम लोग कर रहे हैं। अब वो चीज़ यहाँ पे एक्चुअली मेंशन नहीं किया हुआ है, लाइक नीचे अगर हम लोग टास्क में देखेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ और अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगी कि हम लोग क्यों यहाँ पे इंटीजर यूज़ कर रहे हैं, क्यों यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि मैंने भी पहले फ्रीडा से कभी काम नहीं किया है, तो मैंने इस टास्क को एक बार रिव्यू कर लिया है, इसलिए मुझे पता है लाइक आगे क्या आने वाला है। तो उस हिसाब से मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे अगर समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग नीचे भी इस चीज़ को देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हो एक कमांड दिया हुआ है फ्रीडा ट्रेस मेन -i से। ये से स्टार क्या करता है, तो यहाँ पे फ्रीडा ट्रेस डॉट स्लैश मेन तुम्हारी गेम की एग्जीक्यूटेबल होती है। गेम को जैसे ही एग्जीक्यूट करता है ये, फिर उसके बाद तुम उसको बता सकते हो -i से कि तुम्हें किस किस चीज़ को मॉनिटर करना है। स्टार डालोगे तो सब कुछ मॉनिटर करेगा। अगर इसने से डाला मतलब जो फंक्शन से शुरू हो रहा है, और स्टार का मतलब उसके आगे कुछ भी हो सकता है। तो से के साथ जो भी शुरू हो रहा है फंक्शन, हम लोग उसको ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि इसने से हेलो फंक्शन को यहाँ पे ट्रैक कर पा रहा है। अगर स्टार डालते तो भी से हेलो को कर पाता, पर बाकियों को भी करता। तो कई बार होता है कि बहुत मेसी हो जाता है कि 3-4 फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, सब लॉग हो रहा है, तो हमें उनसे काम नहीं, हमें सिर्फ से हेलो से काम है। तो इसलिए हम लोग इस तरह से फिल्टर आउट कर सकते हैं फंक्शंस को। ओके, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अब। ओके, यहाँ पे हमारी मशीन स्टार्ट करें, तो मैं मशीन स्टार्ट करके आगे बढ़ता हूँ।
हमारे यहाँ पे मशीन स्टार्ट हो रही है और हम लोग यहाँ नीचे देखें तो ओके, मैं ज़्यादा नीचे आ गया यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हमें गेम दी हुई है जिसका नाम है ट्राई अनलॉक मी। ट्राई अनलॉक मी इज़ द फ्रॉस्ट बिटन OTP। तो ये गेम यहाँ इस डायरेक्टरी में है, तो ये मैं इसको लोड होने देता हूँ स्प्लिट स्क्रीन को। जैसे ही लोड हो जा रही है मैं वापस आता हूँ। ओके, यहाँ पे हमारी VM लोड हो चुकी है, तो हम लोग इस पे अब आगे बढ़ते टास्क के साथ। तो हमें एक पाथ दिया हुआ है, ये पाथ क्या है, हमारी गेम की पाथ दी हुई है यहाँ पे। तो ये बोल रहा है कि अगर हम लोग इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी गेम लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और टर्मिनल में एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे टर्मिनल अपनी ओपन हो चुकी है। मैं इसको यहाँ पेस्ट करूँगा, एंटर करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी एक गेम लॉन्च हो चुकी है। प्रेस स्पेस टू कंटिन्यू, तो मैं स्पेस को क्लिक करता हूँ। ओके, ठीक है, स्पेस। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं इसमें मूव कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पे एक पेंगुइन है। इंटरेक्ट करने के लिए हमें स्पेस की को बताया गया था वहाँ पे ट्यूटोरियल में, तो मैं इस पर इंटरेक्ट करता हूँ स्पेस से। तो ये बोल रहा है वेलकम टू ट्राई अनलॉक मी 3.12 द ओनली गेम बेस्ड लॉक इन द वर्ल्ड। अ गेम आर्ट स्मार्ट लॉक्स गुड इनफ। मतलब हम लोग बोल रहे नॉट मेयर मैलवेयर, यानी ये कोई है जो मेयर मैलवेयर होने का ट्राई कर रहा है, उसके सिस्टम में घुसने का ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी सिस्टम इसने लगाया हुआ है जिसे हमें बाईपास करना है। अ मेयर मैलवेयर फियर्स एनी लॉक दैट स्मार्टर देन हिम, वाना नो हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पेंगुइन से बात कर रहा है कि मेयर मैलवेयर यहाँ पे एक लॉक लगा के गया है और ये कोई भी अगर उससे कोई स्मार्ट है तो वो उसको ओपन कर सकता है एक तरह से। तो नॉट मेयर मैलवेयर बोल रहा है, नॉट रियली। तभी OTP पेंगुइन बोलता है नाइस लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। मतलब मैं सुनना भी नहीं चाहता था, फिर भी वो बता रहे हैं। टू ओपन द स्टोर यू विल नीड टू प्रूव यू आर मेयर मैलवेयर वाया आवर पैटेंट पेंडिंग 3-factor ऑथेंटिकेशन सिस्टम। तो यहाँ बोल रहा है मेयर मैलवेयर अगर तुम्हें खुद को प्रूव करना है तो तुम्हें 3-factor ऑथेंटिकेशन सिस्टम यानी कि 3 चीज़ों को बाईपास करके ही जाना पड़ेगा आगे। सो समथिंग यू नो, समथिंग यू ओन एंड समथिंग यू आर। तो यहाँ पे कुछ बोल रहा है समथिंग जो तुम्हें पता है, या फिर देख लो, जो इसको जो समझना है समझ लो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद लिखा है पेंगुइन बोल रहा है व्हाट वेयर डिड यू गेट दैट फ्रॉम, यू आर अ फनी वन। लाइक हमें भी समझ नहीं आया था क्या बोला उसने वो। फिर द फर्स्ट फैक्टर इज दैट रैंडम नंबर थिंगी हैज द मेयर हैज। ओके, तो मेयर मैलवेयर के पास कोई रैंडम नंबर है, ये वो मांग रहा है। यू मीन एन OTP, क्या तुम्हारा मतलब एक OTP? ओ यस द मेयर मेंशन समथिंग अबाउट द फ्रॉस्ट बिटन OTP, डू यू हैव इट? तो मेयर ने आई थिंक इस OTP का नाम फ्रॉस्ट बिटन OTP रखा है। तो ये पेंगुइन बोला क्या तुम्हारे पास वो है? और यहाँ पे देखो हमसे OTP मांग रहा है, तो हम लोग OTP एंटर करके देखते हैं कुछ। ओके, रॉन्ग नंबर। अब ये देखो अगर इस तरह से मैं ट्राई करूँगा तो 6 डिजिट की OTP ब्रूट फोर्स करने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस गेम को हैक करने वाला हूँ यूजिंग फ्रीडा। तो अब मैं इस गेम को क्लोज कर देता हूँ और इस गेम को अब मैं रीलॉन्च करूँगा यूजिंग फ्रीडा। तो नीचे हम लोग आते हैं और यहाँ पे हमारी एक और कमांड दी हुई है फ्रीडा ट्रेस। तो फ्रीडा ट्रेस तुम लोग को मैंने ऊपर भी बताया था क्या करता है, ये हमारे गेम को मॉनिटर करने का काम करता है। तो मैं फ्रीडा ट्रेस करूँगा, मैं दोबारा गेम को एग्जीक्यूट करूँगा और फिर मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी को, ये जो पर्टिकुलर लाइब्रेरी है मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसको ट्रेस करूँ और इससे में जो जो फंक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो हमारा नीचे लॉग हो जाए। तो मैं पर्टिकुलर यही लाइब्रेरी क्यों, मुझे कैसे पता चला ये लाइब्रेरी है? क्योंकि इन्होंने दिया हुआ था। ऐसे इस गेम में बहुत सारे लाइब्रेरीज होंगे, सबका अलग अलग काम है। तो बस अपना काम आसान करने के लिए इन्होंने अपने को दे दिया कि ठीक है तुम्हें इस लाइब्रेरी से काम करना है। तो मैं एंटर करता हूँ और ये देखो हमारी गेम दोबारा से ओपन हो चुकी है, पर इस बार ये गेम मॉनिटर हो रही है। मैं फिर से स्पेस करता हूँ, मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसे OTP मंगवाने का ट्राई करता हूँ। ये देखो OTP आ गई हमारी। तो अब हम लोग चेक करते हैं क्या है हमारे टर्मिनल के पास। तो हम देखो अपना टर्मिनल बोल रहा है कि _Z7 set OTP आई। ये बोल रहा है कि हमारी फंक्शन जिसका नाम है set OTP ये एग्जीक्यूट हुई है। ये पैटर्न ध्यान में रखना, _Z7 ये एक रैंडम कोई भी डिजिट होता है, इसको इग्नोर कर सकते हो। देन वी हैव set OTP। set OTP होती है हमारी फंक्शन नेम। फंक्शन नेम यहाँ पे है,
उसके बाद यहाँ पे हमारी है आई। ओके, आई थिंक _Z7, ये मुझे पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि सेट OTP ही फंक्शन नेम है या पूरा फंक्शन नेम है, क्योंकि मैं भी पहली बार फ्रीडा यूज़ कर रहा हूँ। तो बस इतना समझ लो, यहाँ तक ये पूरा ये फंक्शन नेम है। एंड देन उसके बाद ये अपना पैरामीटर, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स पास हुए हैं, हमारे पास इसकी डेटा टाइप है। आई का मतलब इंटीजर, यानी इस फंक्शन को कॉल करने के लिए एक इंटीजर इसमें अंदर भेजा जा रहा है। तो ठीक है, तो इंटीजर अगर हम लोग किसी तरह निकाल पाएँ तो वो हमें OTP मिल जाएगा। तो इस OTP को कैसे निकालेंगे, तो हम लोग नीचे आते हैं। ये जो फंक्शंस को ये कैप्चर करके रखा है तो उसको एक पर्टिकुलर पाथ में कैप्चर कर लेता है। तो हम लोग देखते हैं कि वो कहाँ पे कैप्चर हुई है। यहाँ पे हमारी इसकी पाथ इन्होंने ऑलरेडी दी हुई है, तो हम लोग उसको वहाँ पे जाके ट्राई करते हैं ओपन करने का। मैं नीचे आता हूँ एंड ओके वेट, यहीं कहीं पे इन्होंने दिया हुआ था पाथ। ओके, यहाँ पे है ये वाला, यहाँ पे इसे कॉपी कर ले रहा हूँ और मैं एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ और इस न्यू टैब में ओपन करके इस कमांड को पेस्ट कर दूँगा। ओके, ये मुझे इसके अंदर डालना पड़ेगा। लाइव बोर्ड के अंदर डाल दिया। अब पेस्ट करते हैं, Ctrl+Shift+V। ओके, किसी वजह से काम नहीं कर रहा है। ये देख सकते हो लाइव बोर्ड चेंज हो गई। ये मैंने लगा दिया इसको इधर। ओके, ये देखो यहाँ पे पेस्ट हो गया अपने आप। ठीक है, इसको एंटर करते हैं। तो हम लोग इस पाथ पे आ चुके हैं। अब मैं करूँगा LS करते ही यहाँ पे देख सकते हो हमारे 4 फंक्शन, इसने 4 फंक्शंस को ट्रैक करके रख लिया अपने पास। उसमें से हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए सेट OTP। सेट OTP के साथ हम लोग देखते हैं क्या है, इसके अंदर एक इंटीजर है, तो हमें वो इंटीजर को किसी तरह से निकालना पड़ेगा। पैरामीटर इसके अंदर आ रहा है ताकि वो कॉल हो सके, तो पैरामीटर को हमें किसी तरह से एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं नैनो को यूज़ करूँगा। नैनो हमारी एक नोटपैड की तरह होती है लिनक्स के अंदर। तो इस नैनो को मैं ओपन करूँगा। ये नोटपैड है टर्मिनल के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो लॉग कर रहा है। तो ये बेसिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट रहती है कि ठीक है फंक्शन कॉल हुआ तो ये चीज़ लॉग हो जाएगी, ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी, जो कि वहाँ पे हुई भी थी, हमने देखा था। तो मैं यहाँ पे लॉग के बाद लिखना चाहता हूँ कि मुझे ये आर्ग्यूमेंट जो है वो आर्ग्यूमेंट भी लॉग करके दे दो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉग अगर मैं कर दूँ आर्ग्स, मुझे पता है इसमें एक ही पैरामीटर है तो आर्ग्स 0 दूंगा। तो मुझे आर्ग्यूमेंट में से पहला वाला आर्ग्यूमेंट दे दो एंड देन उसको तुम मॉडिफाई कर दो .2int32। .2int32 क्या करेगा, इसको एज इंटीजर बना देगा। तो अब अगर मैं इसको सेव करूं और एग्जिट करूं यहाँ से, तो देखते हैं क्या ये काम करता है कि नहीं। अब मैं वापस आता हूँ और इस टैब को भी चेंज कर लेते हैं एंड ट्राई करते हैं इसे दोबारा OTP मंगाने का। देखते हैं फर्स्ट ट्राई में काम करता है क्या। ओके, OTP आ गया। ओके, देख सकते हो हमने फर्स्ट ट्राई में ही कर दिए हैं। लाइक इससे पहले मैंने ट्राई नहीं किया था करने का, बट ओके यहाँ पे देख सकते हो 711781। तो हम इस OTP को डालना है और देखते हैं क्या होता है। 71781 एंटर। ओके देखो, डिंग डिंग डिंग, वेलकम बैक मेयर मैलवेयर, यू मे नाउ प्रोसीड। ओके, और हमें एक फ्लैग भी मिल चुकी है। तो हमें ये फ्लैग मैं एक काम करता हूँ, इसको एक्सट्रैक्ट करके रख लेता हूँ अपने पास। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ सही से कॉपी हुई है ना। 1 टफ पासवर्ड, ओके सही है। तो इस फ्लैग को मैं पिन करके रख लेता हूँ अभी ताकि डिलीट ना हो जाए। तो ओके, हमने एक पास को पार कर लिया, हमने एक चीज़ पास कर लिया। अब हम नेक्स्ट चीज़ ढूंढिए, नेक्स्ट चीज़ कहाँ मिलेगा हमें। ओके, यहाँ पे देख सकते हो रास्ता है, इसके अंदर जाते हैं अभी। इसके साथ यहाँ पे देख
ओके, हमें कॉइन्स मिल रहे हैं इधर, देखो 4 5, ठीक है। यहाँ भी कोई है, इससे भी बात करते हैं। यू आर नाउ वेरीफाइड टू बी एटलीस्ट 1/3 ऑफ मेयर malware कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके। द सेकेंड ऑथेंटिकेशन फैक्टर इज कॉल्ड अ विश लिस्ट फॉर बिलियनियर्स। That sounds shady. How did it event work? Okay, it's silly to tell you that could compromise the whole system. At least you are now more security aware than the last guy. Am I? All right. I'll explain it just once because I like you. Mere malware is the only one will with a super ultra mega premium extra hyper plus card प्लान। ओके, तो ठीक है, मतलब ये पूरा बोलना चाह रहा है कि ठीक है, मेयर मैलवेयर का जो दूसरा चीज़ है वो है कि एक ऐसे चीज़, मेयर मैलवेयर अब बहुत ज़्यादा रिच है, तो यहाँ पे एक मार्केट प्लेस है जो जिसके साथ हमें इंटरेक्ट करना है किसी तरह से। तो हमने देखते हैं कि क्या करना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे एक आइटम है फ्लैग 2 नाम से, हमें आइटम खरीदनी है स्टोर से। डज ही ओके पे 1 मिलियन कॉइन्स। ओ, और इसका देखो 1 मिलियन कॉइन का प्राइस है इसका। बट देन ही रिफंड्स द प्रोडक्ट। आई शुड बी रिच बाय नाउ इफ नॉट फॉर द चीप मेयर। ओके, यू हैव बीन कैश इशू, यू कैन ऑलवेज फाइंड सम ओल्ड। इज देयर एनीथिंग यू वांट टू बाय नाउ? ओके, यहाँ पे हमारी शॉप ओपन हो चुकी है। यहाँ पे अपने पास 3 आइटम्स दी हुई है। पहला है हमारे पास एडवाइस $5 का, देन उसके बाद 10 कॉइन्स फॉर, देख लो 10 कॉइन दोगे तो 10 कॉइन मिलेगा। क्या है ये आइटम? और ये है अपनी फ्लैग 2, हमें इसको खरीदना है। अब ये 1 मिलियन कॉइन का है। अब हमें यहाँ पे फिर से गेम को हैक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं इस यहाँ से कुछ खरीदने का। तो यहाँ पे मैं आइटम ID 1 डालता हूँ, मैं इसको खरीदने का ट्राई करता हूँ पहले, और उससे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे टर्मिनल में कुछ आया तो नहीं है, ताकि हम लोग उसको मिस ना करें। ओके, अभी तक कुछ नहीं आया है। मैं अब इसको एंटर करता हूँ। अ नैरो फोकस ब्रिंग्स बिग रिजल्ट्स और समथिंग। ओके, यहाँ पे हमारे टर्मिनल में कुछ आई है, वो है वैलिडेट परचेज। वैलिडेट परचेज हमारी एग्जीक्यूट हुई है, और यहाँ पे 3 आई लगा हुआ है। इसके बाद 3 आई का क्या मतलब हुआ? इसके अंदर 3 पैरामीटर्स हैं, और तीनों पैरामीटर्स इंटीजर हैं। इंटीजर 1, इंटीजर 2, इंटीजर 3, और तीनों किसी के लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोग टास्क में नीचे आके देखते हैं। अब ओके, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3 इंटीजर का बात हो रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देख सकते हो पैरामीटर 1, पैरामीटर एंड पैरामीटर 2, हमें इन तीनों को एक्सट्रैक्ट करना है अब किसी तरह। तो यहाँ पे देख सकते हो सेम, मतलब जैसे मैंने वहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया था, यहाँ पे भी एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई किया जा रहा है। तो मैं इन तीनों पैरामीटर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसको लॉक कर देता हूँ। मैं सीधा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। मैं फिर से इस ऊपर वाले को नैनो ओके, अब हमें दूसरे फंक्शन को नैनो करना है। नैनो दिस वन _Z17 वैलिडेट। मैं इसके अंदर जाऊंगा और इसको मॉडिफाई करूंगा। मुझे इसके तीनों आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, सेव करूँगा, एंटर करूँगा, एग्जिट करूँगा, और अब हम लोग जाते हैं अपने गेम पे वापस से। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। ओहो, गेम कहाँ गया? गेम गायब हो गई क्या? कोई नहीं, मैं आता हूँ अभी दोबारा से। मुझे आई थिंक रीस्टार्ट करना पड़ेगा। मैं उसको रीस्टार्ट करके दोबारा वहीं पे पहुँचता हूँ और फिर वापस आता हूँ। ओके, हम लोग वापस आ चुके हैं यहाँ पे, और अब देखते हैं हमारे टर्मिनल में कुछ आया है क्या। ओके, अभी तक हमारे टर्मिनल में कुछ नहीं आया। ये पिछली बार की OTP है जो मैंने अभी क्लियर किया है अभी। एंड देन हम लोग ट्राई करते हैं कुछ आइटम परचेज करने का। मैं आइटम 1 को सिलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ।
तो ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 पैरामीटर्स आया है और तीनों पैरामीटर क्या है 151। 151 ये हमारी हेक्साडेसिमल में, हम लोग इसको इंटीजर में कास्ट करते तो भी इंटीजर में आते, पर क्योंकि ये छोटे नंबर से तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 का मतलब 1 है, 5 का मतलब 5 और 1 का मतलब 1। तो 151 यहाँ पे इसका क्या मतलब दिया हुआ है? तो यहाँ पे बोला है कि अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करें तो यहाँ पहले पैरामीटर का मतलब है आइटम आईडी, दूसरे पैरामीटर का मतलब है सेकंड का मतलब है आइटम का प्राइस, जो आइटम हम लोग खरीदना चाह रहे हैं उसका प्राइस, और तीसरा है कि प्लेयर के पास कितने कॉइन्स हैं। तो इन तीनों को रख के, इन तीनों की मदद से वो हमारे परचेस को वैलिडेट कर पाता है कि वो हम प्लेयर इस चीज़ को खरीद भी पाएगा कि नहीं खरीद पाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आइटम आईडी 1 पाँच कॉइन का था और मेरे पास 1 ही कॉइन है आई थिंक। हाँ देख सकते हो, इस बार मैंने कोई कॉइन कलेक्ट नहीं किया, मेरे पास 1 ही कॉइन है। ठीक है, तो अब हमें इसे कैसे एक्सप्लॉइट करना है? ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग अगर किसी तरह इसके प्राइस को 0 सेट कर दे, यानी कोई भी आइटम अगर हम लोग खरीद रहे हैं उसके आइटम प्राइस को अगर हम लोग 0 पे सेट कर दे, तो हम बेसिकली प्लेयर के पास कितने भी कॉइन्स हो वो हमेशा उसको खरीद पाएगा क्योंकि वो फ्री आइटम है। तो हम लोग वो करने वाले हैं। वो कैसे करेंगे? हमें पता है जो आर्गुमेंट नंबर 2 है, पैरामीटर 2, ये अपनी प्राइस है, तो इसको अगर 0 सेट कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो 0 सेट करने के लिए हमें अपने आर्गुमेंट नंबर 2 को 0 सेट कर देना होगा। args1 मतलब आर्गुमेंट एरे में दूसरा आइटम, इसको हमें 0 सेट करना है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और जाऊँगा अपने वैलिडेट वाले फंक्शन में और इसको नैनो करते हैं, या वैलिडेट में जाएंगे और मैं इस यहाँ पे इस कोड को भी लगा देने वाला हूँ। मैं इसको पहले लगा देता हूँ ताकि हम लोग पहले सेट करें देन इसको लॉक करें। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा एंड देन अब इसको सेव करते हैं, एंटर करते हैं, एग्जिट करते हैं एंड अब हम लोग फिर से ट्राई करेंगे कुछ खरीदने का। ओके, ये बार बार गायब क्यों हो जा रहा है गेम, या मैं ही कट कर दे रहा हूँ जाने में? कोई नहीं, हम लोग मैं फिर से आता हूँ। ओके, हम लोग वापस आ गए फिर से। तो अब मैं यहाँ पे एक आइटम आईडी डालता हूँ और उसको ख़रीदने का ट्राई करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आइटम आईडी 1 डाला और अब मैं डालता हूँ एंटर। ओके, अ नैरो फोकस ब्रिंग्स बिग रिजल्ट्स। तो मैंने इस आइटम को ख़रीद लिया, मेरे पास कितना कॉइन था 1, और ओके अब मेरा कॉइन हो चुका है -4। तो यहाँ पे मेरा कॉइन -4 हो गया। तो आई थिंक ये मेरे परचेस को वैलिडेट नहीं कर पाया, सीधा खरीद लिया। तो मेरे कॉइन फिर भी माइनस में चले गए क्योंकि ये चेक ही नहीं कर पाया कि मेरा कॉइन ज़्यादा था कि या कम था, क्योंकि मैंने प्राइस को 0 पे सेट कर दिया। तो अब हम लोग ट्राई करते हैं फ्लैग को ख़रीदने का। मैं फ्लैग को ख़रीदने के लिए यहाँ पे डालूँगा आइटम 3, एंटर करते हैं। चेकिंग योर क्रेडिट कार्ड, क्या पीछे हमें कुछ आया है? ओके, आई थिंक यहाँ पे कुछ अलग चल रहा है। यहाँ पे देखो हमारे पैरामीटर 3 का वैल्यू ये काफ़ी बड़ी है। तो क्या पैरामीटर 3 हमारा प्राइस है इसको यहाँ पे? और यहाँ पे मैं तुरंत शॉप को एक्सेस करता हूँ और ट्राई करते हैं फ्लैग नंबर 3 को ख़रीदने का। एंटर करेंगे। ओके, ये देखो हमने इसको ख़रीद लिया, अब ये काम कर गया। तो बेसिकली मुझे रिस्टार्ट करना पड़ा एक बार इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी फ्लैग आ चुकी है। मैं इस फ्लैग को भी रख ले रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड अनडिक्लाइंड। ओके, तो हमें ये भी मिल गया। अब हम लोग जाते हैं और अपना आखिरी टास्क कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि 3 फैक्टर थे तो ये आई थिंक से लास्ट वन होगी हमारी। तो अब इससे बात करते हैं हम लोग। ओ शिट, मैंने पूरा कन्वर्सेशन स्किप कर दिया, कोई नहीं। एंड हेयर वी गो अगेन विद द मैडनेस, शुड आई पंच माई कीबोर्ड देन?
वेल यू कैन जेंटली पुट योर हैंड ऑन द कीबोर्ड, नो नीड टू गेट वायलेंट। तो यहाँ पे कुछ तो बोल रहा है कि हमें कीबोर्ड पे कुछ तो करना है। आई वॉज वरीड फॉर अ सेकेंड, नाउ शो मी द कीबोर्ड, प्लीज़ पुट योर फिस्ट इन द कीबोर्ड। ओके, तो बोल रहा है कि कीबोर्ड पे अपना मुक्का रखने को, ये कैसे करेंगे? ओके, तो हम लोग चेक करते हैं क्या हुआ। मैं टर्मिनल पे जाके देखता हूँ क्या एग्जीक्यूट हुआ है। यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। मुझे स्पेस दबाने बोलते, मैं स्पेस दबाता हूँ। ओके, नॉटी फिंगर्स आई सी, आर यू श्योर यू आर मेयर मैलवेयर? ओके ओके, तो यहाँ पे कुछ तो हुआ। यहाँ पे देखते हैं, चेक बायोमेट्रिक। ओके, तो हमें बायोमेट्रिक चेक करना है। तो आई थिंक फिस्ट का मतलब वो बोलना चाह रहा था कि हमारा कोई बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट वगैरह चेक करना चाहता है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है। इसके अंदर तुम लोग देखोगे तो इसके लास्ट में आई नहीं लगा, इसके लास्ट में सी लगा हुआ है, स्मॉल सी। स्मॉल सी का मतलब होता है हमारा कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर एरे क्या होती है? स्ट्रिंग होती है। तो इसके बारे में भी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टास्क पे है, तो यहाँ पे देख सकते हो सी, इसका मतलब है कैरेक्टर स्ट्रिंग। तो इसको रीड करने के लिए ये वाली कमांड हम लोग यूज़ करते हैं, मेमोरी डॉट रीड सी स्ट्रिंग args0। args0 क्या है? इसके अंदर एक ही आर्ग्यूमेंट है जो कि हमारा args के 0th इंडेक्स पे होगा। तो हमारा एक अकेला स्ट्रिंग है और उसको हम लोग रीड करके प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो मैं इसको लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, वहाँ पे यहाँ पे आऊँगा और इससे एग्ज़िट कर जाते पहले। और हम लोग अब चाहेंगे नैनो करेंगे किसको? चेक बायोमेट्रिक को। तो चेक बायोमेट्रिक, चेक बायो, ओके वेट, मैंने इसको मिस कर दिया, Z16 ही है ना ये? ओके, यहाँ स्पेस नहीं है। हाँ, इसको एंटर करेंगे और अब यहाँ पे इसको लॉक करके देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। एंटर करेंगे यहाँ पे, स्पेस, और पेस्ट करते हैं इसको यहाँ पे। और अब मैं इसको सेव करूँगा, एग्जिट करते होंगे। ओके, अब देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करता है यहाँ पे। ओके, तो मैंने इसे एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, आई थिंक 2 बार एग्जीक्यूट कर दिया मैंने इसे। तो यहाँ पे पैरामीटर आ रहा है, कुछ ये आ रहा है। अब ये इसका क्या मतलब है हम लोग देखते हैं टास्क में। तो यहाँ पे देख सकते हो टास्क में भी यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो इसका आउटपुट हमारे किसी काम का नहीं लग रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसके रिटर्न वैल्यू को चेक करते हैं। फंक्शन कॉल हुई तो हमने इसके पैरामीटर्स को चेक किया, बट पैरामीटर से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा। तो हम लोग देखते हैं कि ये रिटर्न क्या कर रहा है, फंक्शन आके रिटर्न कर क्या रहा है। तो वो हम लोग चेक करेंगे। अब ये कैसे चेक करते हैं? ये ऑन लीप पे चेक होती है। तो हम लोग रिटर्न वैल्यू को लॉग करके देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या मिलता है, इसका इस फंक्शन का रिटर्न वैल्यू क्या है। तो मैं वापस आऊँगा और इसको नैनो करके यहाँ इसके ऑन लीप पे लॉक करने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे पेस्ट करूँगा और अब देखते हैं एग्जीक्यूट करके उसको दोबारा से। ओके, यहाँ पे मैंने इसे एग्जीक्यूट कर दिया है दोबारा से। और यहाँ पे देखते हो रिटर्न वैल्यू 0। तो रिटर्न वैल्यू 0 है। तो इसका 0 का क्या मतलब होता है? 0 का जनरली मतलब होता है फॉल्स। तो ये हुआ फॉल्स। तो 0 या 1, ये जो फंक्शन है ये हमारी एक तरह की बूलियन, ये हमें एक बूलियन रिटर्न कर रहा है। और बूलियन के वैल्यू क्या हो सकती है? तो ट्रू हो सकती है, तो फॉल्स होगी। फॉल्स होगी तो वैलिडेशन फॉल्स, और अगर ट्रू होगी तो वैलिडेशन सक्सेसफुल। तो हमें इसे किसी तरह धोखा देके ट्रू करवाना होगा। हमें इसे ट्रिक करना पड़ेगा कि ये किसी तरह से ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि अगर ये ट्रू रिटर्न कर दिया तो फिर हमारा बायोमेट्रिक चेक सक्सेसफुल हो जाएगा और फिर उसके बाद ये हमें आगे जाने देगा। तो उसके लिए यहाँ पे
एक कमांड दी हुई है, द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन विल सेट द रिटर्न वैल्यू टू ट्रू। ये जो रेड वैल डॉट रिप्लेस ptr1 है, ये बोल रहा है कि ये इसको ट्रू सेट कर देगा, तो इसको हमें ऑन लीव में लगाना पड़ेगा। मैं इसे ऑन लीव में लगा के देखता हूँ क्या होता है। इसको मैं यहाँ पे डालूँगा और इसको ऑन लीव में लगाते हैं। ओके, ओके, मैं इसके पास दोबारा से आ गया हूँ। चलो अब देखते हैं कि क्या होता है। मैं इससे बात कर लेता हूँ और अगर सब कुछ सही हुआ होगा तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करनी चाहिए, यानी कि ये सॉल्व हो जाना चाहिए। यू कांट फूल मी। ओके, मी आई एम द मेयर। यस मेयर, वोट फॉर मी प्लीज। ओके, ओ माई बैड, वेलकम बैक मेयर, वी हैव मिस्ड यू। तो यहाँ पे बायोमेट्रिक चेक सक्सेसफुल हो गया और इसने हमें मेयर मैलवेयर अब समझ लिया है। तो ये देखो, फाइनल फ्लैग भी मिल चुकी है। मैं इस फाइनल फ्लैग को भी कॉपी करके रख ले रहा हूँ। ये कॉपी कर लिया। ओके, अब मैं स्पेस दबा के बाहर आ जाता हूँ और अब हम लोग क्या बाहर जा सकते हैं। ओके, यहाँ आई थिंक कोई एग्जिट वगैरह दिया हुआ नहीं है। क्या इसके अंदर जा पाएंगे हम लोग? नहीं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक ये एंड हो चुकी है। अब इसको क्लोज कर ले रहे हैं। अब हमारे पास तीनों फ्लैग्स हैं, तो उन तीनों फ्लैग्स को नीचे हमें यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। ओके, नीचे आ गए। ये अब बोला है हमारा OTP फ्लैग क्या है। OTP फ्लैग हमारे पास है, मैं उसको डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। OTP फ्लैग दिस वन, सबमिट करेंगे इसको। डन। बिलियनियर फ्लैग, ये शॉप वाली फ्लैग होगी हमारी। शॉप वाली फ्लैग कौन सी थी? हाँ, क्रेडिट कार्ड अनडिक्लाइंड, सबमिट करेंगे। सबमिट हो गई। और हमारी फाइनल फ्लैग डोंट स्मैश योर कीबोर्ड, ये भी हो गई। तो इसी के साथ हमारी आज की टास्क कंप्लीट हो चुकी है। तो ये वाली थोड़ी सी फन वाली थी, लाइक इसमें करने में थोड़ा मज़ा आया, गेम हैकिंग। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। कीप हैकिंग, कीप लर्निंग।